नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग और उस पर बातचीत हो उससे पहले देख लीजिए आज सौदा आपका में आपके लिए क्या है खास। अगले 1.5 घंटे एक एक्शन पैक्ड शो। अब से कुछ ही देर में कमोडिटी मार्केट्स खुलेंगे। खुलते ही कमाई के टिप्स लेकर आएंगे प्रियांक उपाध्याय और बीरेन वकील साहब। इसके अलावा 10:10 के आसपास आज का टॉप तत्काल ट्रेड आइडिया आएगा। विवेक गुप्ता साहब आज हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनकी निफ्टी पे स्ट्रैटेजी क्या है, बैंक निफ्टी पर रणनीति क्या है और आज के टॉप स्टॉक बेट्स कौन से, इस पर बातचीत। ब्रॉडर मार्केट्स में तगड़ा एक्शन है। स्मॉल कैप्स की दुनिया में क्या हो रहा है ये लेकर आएंगे मेरे सहयोगी वरुण दुबे। छोटे शेयर ऊंची छलांग में मितेश ठक्कर और अमित हरचेका जुड़ेंगे हमारे साथ सुबह 10:30 के आसपास। वायदा बाजार पे आपकी तमाम क्वेरीज और वहां पे आज की टॉप स्ट्रैटेजीज पर होगी बातचीत। और रोज की तरह सुबह 11 बजे प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा साहब के साथ तमाम क्वेरीज पर फटाफट सलाह। लेकिन पहले रुख कमोडिटी मार्केट्स का। 1 साल बाद आज से कैस्टर वायदा ट्रेडिंग के लिए फिर से उपलब्ध होने जा रहा है। काफी जांच पड़ताल के बाद सेबी ने इसके लिए इजाजत दी है। एनसीडीएक्स का दावा है कि काफी कड़ी निगरानी में अब इसमें कारोबार होगा। दरअसल पिछले साल इसके वायदा में काफी धांधली देखने को मिली थी और आनन फानन में 27 जनवरी को एक्सचेंज को इसमें कारोबार बंद करना पड़ा था। हालांकि अब ये सिर्फ एनसीडीएक्स पर नहीं बल्कि एमसीएक्स पर भी इसका कमोडिटी वायदा शुरू होने जा रहा है और बेहद ही एग्रेसिव तरीके से एमसीएक्स ने अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एनसीडीएक्स से आधे ही रखे हैं। देखना होगा दोनों एक्सचेंजों पर इसमें कारोबार कैसा होता है। इस बीच ग्लोबल मार्केट में सोना 1 महीने यानी कि पिछले 4 हफ्तों की ऊंचाई पर चला गया है। कॉमेक्स पर इसमें $1170 के ऊपर कारोबार हो रहा है। चांदी में भी करीब 1% की तेजी आई है। डॉलर में गिरावट से सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिला है। इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो गया है। $1 की कीमत 68 रुपए के नीचे आ गई है। ऐसे में देखते हैं घरेलू कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग के लेवल्स पे होती है। कच्चा तेल फोकस में इसीलिए है क्योंकि अमेरिका में जो डेटा आया है, इन्वेंट्रीज उम्मीद से ज्यादा गिरी है। एक्सपेक्टेशंस थी 22 लाख बैरल्स गिरने की, गिरी है 74 लाख बैरल से। इसके अलावा अमेरिका में इस साल मतलब बीते साल 2016 में रिकॉर्ड कार और ट्रक सेल्स देखने को मिली है। अब तक की सबसे हाईएस्ट लेवल्स पे 1.75 करोड़ का आंकड़ा है यूनिट्स के लिहाज से। वो भी सेंटिमेंट को सपोर्ट करता हुआ कच्चे तेल के लिए। और जो डॉलर ऊपर से झंडा पड़ा है उससे तो कमोडिटी मार्केट को वैसे ही फायदा पहुंचता हुआ है। इसलिए कच्चा तेल रडार पे रहना चाहिए आपके। $56 के ऊपर ब्रेंट में इंटरनेशनल मार्केट में कामकाज होता हुआ। इंडियन मार्केट्स में एकदम सपाट ओपनिंग होती हुई, जैसे कि इंटरनेशनल क्यूज अभी दिखा रहे हैं। इस समय इंटरनेशनल मार्केट में 1/3% का दबाव है। ₹5 नीचे इस समय कच्चे तेल की शुरुआत होती हुई। नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए और वहां पे भी इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलमोस्ट 3/4% के आसपास का दबाव और भारतीय बाजारों में भी दबाव के साथ शुरुआत होता हुआ। 70 पैसे नीचे 1/3% का दबाव, 220-221 रुपए पे इस समय कामकाज होता हुआ। बुलियन आपकी स्क्रीन पर आएगा और सोने में मजबूती। इंटरनेशनल मार्केट्स में तो आप देखेंगे 1270 के ऊपर 1170-1175 के लेवल्स के आसपास कल से लेकर आज के बीच में कामकाज हुआ है। इस समय भी आपकी स्क्रीन पे 1174 के लेवल्स है। इसीलिए इंडियन मार्केट्स में मजबूती। ये मजबूती क्यों आ रही है? ऊपरी तरफ से डॉलर इंडेक्स जो ठंडा पड़ा है। कल दिन के हाईज थे 103.4 के और आज का डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए 102 के करीब पहुंचता हुआ। तो ऊपरी तरफ से इतना ठंडा हुआ है उसका सोने को भरपूर फायदा मिला है और 4 हफ्तों के हाईज पे सोना इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करता हुआ। चांदी भी आपकी स्क्रीन पे मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। ½ % की बढ़त के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज की शुरुआत। इसके अलावा बाकी बेस मेटल्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कॉपर में हम देख रहे हैं फ्लैटिश लेकिन 50 पैसे का उछाल, 384.55 पे शुरुआती टेक्स। एल्यूमिनियम में 45 पैसे का उछाल, 1/3% से ज्यादा की मजबूती है। लेड में ½ % का दबाव है, 65 पैसे नीचे 140 रुपए 60 पैसे का भाव। निकेल में 90 पैसे की कमजोरी है, 696 के लेवल्स। जिंक 90 पैसे नीचे खुलता हुआ, ऑलमोस्ट ½ % नीचे 177.3 के लेवल्स। तो बेस मेटल्स में मिक्स्ड ओपनिंग देखने को मिली है। सोया ऑयल आपकी स्क्रीन पर आया था हरे निशान में शुरुआत होती हुई। क्रूड पाम ऑयल में ₹1.25 के आसपास का दबाव है, 585.6 पे शुरुआती टिक। सोयाबीन में हम देख रहे हैं 18 रुपए यानी कि ऑलमोस्ट 2/3% की मजबूती है।
मस्टर्ड सीड में 5 रुपए के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत होती हुई ग्वार सीड में आधे % का उछाल, 18 रुपए की मजबूती। हल्दी में प्राइस वॉल्यूम एक्शन इस समय तक तो पिकअप नहीं हुआ है। जीरा में 35 रुपए का दबाव है तो 0.19% की कमजोरी है। और चीनी भी 2/3 का दबाव, 27 रुपए नीचे इस समय शुरुआत करती हुई। और रुपया जाते जाते आपकी स्क्रीन पे एक बार आना चाहिए। रुपए में हमने देखा था कल ऑलमोस्ट आधे % 28 पैसे के आसपास की मजबूती, और डॉलर इंडेक्स जो ठंडा पड़ रहा है वो मजबूती का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होता हुआ 67.9 में, यानी कि हम 68 के नीचे स्लिप होते हुए 14 पैसे के आसपास रुपया इस समय मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। तो कल के गेन्स एक्सटेंड करता हुआ रुपया। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स पर आज बातचीत करने के लिए एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील जुड़ते हुए। जेंटलमैन, आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। लेकिन आज मैं एग्रो के साथ शुरुआत करूंगा। बीरेन, पहले आपके पास कैस्टर वाइडा फिर से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है, क्या आप इसमें पैसा लगाएंगे सर? बिल्कुल। मुझे ये काउंटर काफी लिक्विड लग रहा है और अंडरलाइंग जो हेज की जरूरत थी वो भी फुलफिल हुई है। प्राइस बार्गेन लेवल भी अट्रैक्टिव है, तो बाय साइड इसमें प्रेफर करूंगा। करंट लेवल से 3851 पे 3950 मेरा टारगेट रहेगा, पोजिशनल कॉल है, और 3765 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो एक्टिव लग रहा है काउंटर ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह बीरेन की तरफ से आती हुई। लेकिन बीरेन, अब ये दोनों ही एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग के लिए मौजूद रहेगा, ऐसे में आपको क्या लगता है एनसीडीएक्स पर ज्यादा ट्रेडर आएंगे या एमसीएक्स पर? ऐसे एमसीएक्स ने ट्रेडिंग चार्ज काफी सस्ता रखा है। हाँ, ये बिकॉज ऑफ वॉल्यूम कमजोर है तो टर्नओवर वॉर शुरू हुई है। वो क्लाइंट ग्राहक के लिए, एंड यूजर के लिए फायदेमंद रहेगा। एक आर्बिट्रेज विंडो भी खुलेगी, तो अल्गो फंड्स को शायद इसमें दिलचस्पी रहेगी, क्योंकि अल्गो फंड को छोटे आर्बिट्रेज में काफी दिलचस्पी होती है। ओके, प्रियांक, हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सोना सर, अच्छी मजबूती बड़े दिनों बाद देखने को मिल रही है सोने में। 4 हफ्तों के हाइस पे फाइनली पहुंचता हुआ बड़े लैकलस्टर, बड़ी कमजोरी के साथ कामकाज के बाद अब कुछ मोमेंटम पिकअप हो रहा है। क्या सस्टेनेबल है ये मोमेंटम? खरीदारी करने के मौके ढूंढूं क्या वाकई? देखिए, हमने एक 2016 के नवंबर दिसंबर में सस्टेन डाउन मूव देखा था 1120 से। अभी हम स्लोली रिकवरी देख रहे हैं। मुझे लगता है ये रिकवरी और भी एक्सटेंड होगी टुवर्ड्स 1180 से लेके 1190 का रेंजेस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये जो रैली शुरू हुई है, एंड ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 1120 1100 अभी एक सपोर्ट्स होल्ड होंगे, और इन 2017 हम हायर लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 1250 1280 अगेन। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड एंड सिल्वर बोथ बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट लग रहा है, बट अभी काफी अच्छा रैली आ चुका है, तो फिलहाल वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर किसी ने बाइंग पोजीशंस बनाई है तो ये अच्छे लेवल से रहेंगे, जहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं और स्टॉप लॉस एक बार ट्रेल कर सकते हैं। घरेलू मार्केट्स में मुझे लगता है कि एक बार 28,000 के आसपास के भाव हम देख सकते हैं, 28,000 28,100। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 27,400, वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए किसी ने भी अगर लोअर लेवल्स पे बाई किया है तो। ओके, तो सोने और चांदी दोनों में खरीदारी करने के मौके होंगे। फिलहाल वेट एंड वॉच का मूड रखें, थोड़ा सा उछाल ज्यादा देखने को मिला है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ बाय पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हैं। लेकिन प्रियांका, क्योंकि चांदी की बात हुई तो एक बार बता दें, बेस मेटल्स में कोई टॉप स्ट्रैटेजी है, वहां पे कोई आपने ट्रेड आइडेंटिफाई करें क्या सर? बेस मेटल्स में मुझे लगता है कि कॉपर में डिप्स पे खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, पास 376 स्टॉप लॉस रहेगा एंड 391 टारगेट्स रहेंगे। 702 के ऊपर अगर निकलता है तो बाई किया जा सकता है 680 के स्टॉप के साथ, 732 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो कॉपर में खरीदारी करने की सलाह। इनफैक्ट जो स्ट्रैटेजीज आई हैं उसमें आपकी स्क्रीन पे निकल में भी जनवरी वायदा में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। 732 पर ही कंडीशनल है प्रियांका, 702 के ऊपर अगर आए तो बाइंग करें। अच्छा बीरेन, आपने कैस्टर सीड के बारे में तो बताया, खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। इसके अलावा बाकी एग्री कमोडिटीज में आज कहां पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं सर? सोयाबीन काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कल जो सीबोट का बाउंस, डॉलर इंडेक्स की कमजोरी और ये 10-20 जनवरी के बीच इंडेक्स फंडों का जो रीबैलेंसिंग होता है, ये देखते हुए मुझे ये लो रिस्क हाई रिटर्न कमोडिटी दिख रही है सोयाबीन मार्च। तो यहाँ मैं मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 3110 के आसपास बैंक प्रेफर करूंगा। 3065 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3220 3250 के बीच टारगेट रहेगा। टाइम फ्रेम 10-15 दिन की रहेगी।
ओके, तो सोयाबीन में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। इसके अलावा जीरा पे भी जीरा बेचने की सलाह है। 18,150 के लेवल्स पे आए तो बेचे, 17,800 तक के टारगेट्स के लिए 18,380 के स्टॉप के साथ। अच्छा प्रियांक, कच्चा तेल, तमाम टेलविंड जिसे हम कहते हैं, यानी कि जिन खबरों से फायदा मिल रहा है कच्चे तेल को, वो सब इसके डायरेक्शन में ही है। ओपेक नॉन ओपेक से वो शुरू हुआ साल का वो प्रोडक्शन कट्स, अब वो खबरें आ रही हैं यूएस में जो इन्वेंट्रीज का आंकड़ा है वो प्राइसेस को सपोर्टिव है। यूएस में कार सेल्स के जो आंकड़े आ रहे हैं, ट्रक सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं, वो बड़े सपोर्टिव है। ऐसे में कच्चा तेल सर क्या लग रहा है, अभी भी खरीदारी करने के मौके बनते हैं क्या? देखिए, अभी हमने एक शार्प फॉल देखा था डे बिफोर यस्टरडे, 3780 से हमने 3550 के लेवल्स आते हुए देखे थे। अभी इमीडिएट सपोर्ट्स में देख रहा हूँ कि 3550 के है, तो जब तक वो होल्ड होते हैं तब तक बाय पोजीशन में बने रह सकते हैं ट्रेडर्स। दैट शुड बी द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर 3550 ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि एक 50 to 70 रुपीज का करेक्शन ऑन द डाउन साइड देख रहा हूँ। तो अगर किसी की फ्रेश पोजीशन नहीं है तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए और 3550 के नीचे सेलिंग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस अबाउट 362030 और नीचे में हम फिर से 3450 3430 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा प्रियांक, अगर ये तो खैर आपने इमीडिएट ट्रेड के लिए दे दिया, अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखता हूं तो आप कहां बेट करेंगे? पहले स्क्रीन से मुझे क्या नजर आने वाला है ब्रेंट पे, $50 या $60? देखिए, WTI की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली मीडियम टर्म व्यू अगर देखें तो $60 तक तेजी जाते हुए दिखती है। अगर करेक्शंस आते हैं $50 वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो मैं पहले 60 एक्सपेक्ट करूं, स्क्रीन पे आता हूं। अच्छा क्विकली बताएं, रुपए पे आज का कॉल क्या होगा सर? जो मजबूती है वो कायम रहने वाली है क्या? देखिए, रुपये में मुझे लगता है कि 6790 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। यहाँ से मुझे लगता है कि 6790 6770 जोन्स होल्ड होंगे और फिर से हम रुपये को वीक होता हुआ देखेंगे टुवर्ड 6810। ओके, बीरेन प्रियांक आप दोनों। अच्छा बीरेन, जाते थे एक बार फिर से वो कैस्टर में आपने कहा था बाय, टारगेट्स क्या होंगे सर मेरे? टारगेट टेम्पररी 3920 से 3880 के बीच में, और अगर मध्यम अवधि का कॉल है तो 4020 4030 होना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। क्विकली रैप अप कर दूं आपके लिए, कैस्टर में खरीदारी करने के मौके बीरेन ने अभी टारगेट्स हाईलाइट किए। सोयाबीन मार्च वायदा खरीदें 3225 के लक्ष्य के लिए, जीरा जनवरी वायदा बेचें 17800 के टारगेट्स के लिए, कॉपर में खरीदारी करने के मौके ढूंढें 391 के टारगेट्स के लिए, और निकेल में खरीदारी करें, कंडीशनल है, 702 के ऊपर जाए तो खरीदें 732 के टारगेट्स के लिए। सोने और चांदी में फिलहाल वेट एंड वॉच का मूड है, लेकिन खरीदारी की तरफ रुझान नजर आता है प्रियांक का। और ऐसे ही कच्चे तेल में फिलहाल के लिए होल्ड करें, लेकिन अगर करेक्शन आता है तो यहां पे एग्जिट करने के मौके ढूंढें। 3550 के नीचे अगर क्रूड जाता है तो 50 से 70 रुपए के आसपास के करेक्शन आने का एक डर है, लेकिन मीडियम टर्म व्यू $60 शायद पहले नजर आएगा, इससे पहले कि आपको आपकी स्क्रीन पे $50 देखने को मिले। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, और विवेक गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़ेंगे निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी और उनके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और पहले इस वक्त का तत्काल ट्रेड आइडिया देख लीजिए। मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल का मानना है कि पीसी ज्वेलर्स खरीदारी करने के इसमें मौके ढूंढें 402 के स्टॉप के साथ 430 के टारगेट्स के लिए, और यह स्टॉक 4% की मजबूती के साथ ऑलरेडी कामकाज करता हुआ, तो यहां से शायद मोमेंटम और देखने को मिलेगा दिन के दौरान। और क्विकली इंडियन मार्केट्स का चेक ले लीजिए। गुरुवार की सुबह और बाजार अच्छा लग रहा है। कल आपको याद होगा सीमित दायरे में अस्थिरता थी, फ्लैट क्लोजिंग हुई थी। आज गैप अप ओपनिंग मिली, उसके बाद से वो मोमेंटम ऑलमोस्ट सस्टेन्ड आपको नजर आएगा। तो सेंसेक्स निफ्टी में आधे % से ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ, हालांकि एक दिक्कत की बात है 8250 8275 वो जो कंजेशन जोन है, वो जो लेवल्स हैं जिसको हमें कन्विंसिंगली ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे अटक रहे हैं। आज फिर दिन के हाई वही 8250 के आसपास के हाई हैं, 8252 टू बी प्रिसाइज।
उन लेवल से फिर भारतीय बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है। तो ऊपरी स्तरों से अब हम कुछ ठंडा पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी तक वो कन्विंसिंगली उस लेवल को हम ब्रीच नहीं कर पाए, तोड़ नहीं पाए, ये एक दिक्कत की बात है। अच्छा, आज गुरुवार है तो वीकली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। कल तो वह बैंक्स ने मायूस किया, बाजार पे दबाव बनाया। आज हालांकि कुछ मोमेंटम है, 2.5% के आसपास बैंक निफ्टी मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। बाजार की चाल पे बातचीत करने के लिए 24 कैरेट फाइनेंशियल्स के विवेक गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। विवेक जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं सर, निफ्टी में वही 8250 के आसपास फिर अटक गया, दमखम लग रहा है। तोड़ पाएंगे आज हम उस लेवल को, उस ब्रैकेट को? गुड मॉर्निंग आशीष जी, मुझे लगता है 8250 से लेकर 8275 की रेंज में केयरफुल रहना चाहिए। फिलहाल स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि डिप्स का वेट करें, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। 8210 से लेकर 8220 की रेंज में निफ्टी आता है तो 8175 के स्टॉप लॉस साथ बाई करें, ऊपर में 8275 का टारगेट रखें। ओके, तो बाय ऑन डिप्स यानी कि अगर कमजोरी मिलती है तो खरीदारी करने के मौके ढूंढें। 8175 के आसपास, यानी कि मेरे ख्याल से कल के लोज के आसपास, 8180 के मेरे ख्याल से कल के लोज थे, तो 8175 के आसपास स्टॉप लगाएं और फिर 8275 को कंजेशन जोन के ऊपर तक के लेवल्स के लिए आपको शायद अप्रोच करने के मौके मिलेंगे। तो बाय ऑन डिप्स करके निफ्टी में चलें। अच्छा, बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी होने वाली है सर, इस समय कोई इमीडिएट ट्रेड बनता है? कोई उतर जाऊं क्या इसमें? मुझे लगता है इमीडिएट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बैंक निफ्टी को ब्रॉडली देखें तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहा है। 17850 से लेकर 18250 की एक रेंज में वो ट्रेड कर रहा है। अब अगर 18120 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तब बाइंग पोजीशन बनती है। उस लेवल के ऊपर बाइंग करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 17975 और ऊपर में 18320 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी में 18320 तक के लक्ष्य इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। 18120 के ऊपर खरीदारी करें, यानी कि यहां से 100 पॉइंट के आसपास का और उछाल मिले तो कंडीशनल बाय है। अगर वो उछाल आता है तो उसके बाद इस ट्रेड के लिए उतरे, फिर उसके बाद शायद 125 पॉइंट के आसपास की और बैंक निफ्टी रैली दिखाएगा। अच्छा, मैंने बैंक निफ्टी की बात करी थी, लेकिन इस हफ्ते में लगातार हाईलाइट कर रहा हूं कि आउट परफॉर्मेंस तो ब्रॉडर मार्केट्स में। तो जब निफ्टी सेंसेक्स में 2.5% का उछाल है, तो आज भी हालांकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप यूनिवर्स में अच्छा मोमेंटम है। मिड कैप्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, 3.4% के आसपास का उछाल वहां पे देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप्स में भी 3.4% से ज्यादा की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ। और मैं कह रहा था स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ब्रॉडर मार्केट्स में मोमेंटम है, ये मूड रिफ्लेक्ट करता है आज का मार्केट ब्रेथ जो आपकी स्क्रीन पर आएगा। 4:1 का रेशियो है और उससे बेहतर रेशियो है अगर डेसिमल्स को इंक्लूड कर लूं मैं, यानी कि हर एक गिरने वाले के सामने 4 स्टॉक्स मजबूत हैं। 80% मार्केट आज हर निशान के साथ ट्रेड करता हुआ। ऐसे में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है स्मॉल कैप्स की दुनिया में? स्मॉल कैप रडार लेकर आए मेरे सहयोगी वरुण दुबे। आशीष, लगातार 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छा खासा मोमेंटम है और आज तो करीब 1% के आसपास की तेजी देखने मिल रही थी। हालांकि अपने लो हाई से थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ है, 0.9% के आसपास की तेजी थी, इसके पहले करीब 8.3% के आसपास का तेजी अभी भी है, तो अच्छा खासा मोमेंटम है। सबसे पहले उन स्टॉक्स की बात करें जिन्होंने खबरों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है। प्राइमा प्लास्टिक, इस कंपनी की जेवी ने एक एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, 7.5% के आसपास की तेजी। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे से कैश सोल्यूशन लॉन्च किया है, उसके चलते करीब 8.5% की तेजी यहाँ देखने मिल रही है। पेट्रॉन इंजीनियरिंग, बार्ट्रॉनिक्स, बाफना फार्मा, इन सभी काउंटर्स में करीब 3 से 5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। वहीं उन सेक्टर्स की बात करें जिनमें आज अच्छा खासा मोमेंटम है, उसमें सबसे पहले लिकर सेक्टर है। जीएम बेवरेज के रिजल्ट्स आने वाले हैं और रिजल्ट्स के पहले अगर आप देखें तो लिकर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। इसके अलावा मीडिया स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम है। डेन नेटवर्क, एसटी मीडिया, राज टीवी, अगर आप इन काउंटर्स को देखें तो 1.5 से 4.5% के आसपास की तेजी है। वहीं कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिनमें एक फॉलो बाइंग देखने मिल रही है। कल भी यहाँ तेजी थी, आज भी अच्छी खासी तेजी है। केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स को अगर आप देखें तो 2.5 से 5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा पेपर स्टॉक्स, वहां भी अगर आप नजर डालें तो मालू पेपर, रुचिरा पेपर, इन कुछ काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी है, करीब 1 से 1.5% के आसपास की तेजी है। जो बाकी गेनर्स है उनकी बात करें तो खेतान इलेक्ट्रिकल्स, कल भी अच्छा खासा डबल डिजिट गेन इस काउंटर में था, आज भी 14% के आसपास की तेजी। गोल्डन टबैको, गीतांजलि जेम्स, रेजिंग कॉप, इन सभी काउंटर में 3 से 6% के आसपास की तेजी है। वही किन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, उसमें ग्लोबल ऑफशोर, मांग टिम्बर और सेलिब्रिटी फैशन जैसे काउंटर्स शामिल है। ओके, तो लिकर स्टॉक, एक तो वीकेंड भी आने वाला है, तो उससे पहले शायद वो
लिकर स्पेस में हम देख रहे हैं मजबूती आती हुई वीकेंड से पहले। इलेक्शंस की डेट्स आ चुकी है, इलेक्शन से पहले आमतौर पे पॉकेट एक्टिव होती है और आज जीएम ब्रिवरीज के नंबर्स भी आने, तो लिकर पे फोकस करें। छोटा सा ब्रेक, विवेक गुप्ता साहब मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद अब तक हमने उनसे निफ्टी, बैंक निफ्टी की रणनीति जानी थी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया, स्टॉक पिक्स भी जानेंगे उनसे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विवेक गुप्ता साहब मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक जी ने अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करी। दोनों में खरीदारी करने के मौके हैं। निफ्टी में बाय ऑन डिप्स यानी कि गिरावट में, और बैंक निफ्टी अगर उनके ट्रिगर लेवल के ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करने के फिर मौके बनते हैं। अच्छा विवेक जी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। टोरेंट पावर मुझे चार्ट्स में काफी अच्छा लग रहा है। ये भी एक कंडीशनल कॉल है। अगर 180.50 के ऊपर जाता है तो इसमें बाइंग करें। 178.40 के स्टॉप लॉस साथ ऊपर में 183.50 का टारगेट दिखा जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो स्टार। अगर स्टार 1082.50 के ऊपर जाता है तो इसमें बाइंग करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1068। ऊपर में 1100 और 1115 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके, स्टार मतलब स्ट्राइड शासून, इसको आप खरीदारी कर सकते हैं 1100 के टारगेट्स के लिए, और साथ साथ टोरेंट पावर 183.5 के टारगेट्स के लिए। अच्छा विवेक जी, मेरा कांटा, वरुण ने जब स्मॉल कैप रडार बताया तो लिकर स्टॉक्स हाईलाइट करे तो वहीं कांटा अटक गया है मेरा। अच्छा मोमेंटम है तमाम लिकर स्टॉक्स, मेरे ख्याल से 1 से 2% के आसपास अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक्स तेजी के साथ कामकाज करते हुए ज्यादातर। उसमें रवि कुमार और पायनियर डिस्टिलरी जैसे स्टॉक्स में तो उससे भी बेहतर मोमेंटम है इस पूरे पैक में, क्योंकि खबरें हैं, टेलविंड्स हैं। कोई पैक में चार्ट्स पे स्टॉक पसंद आता है क्या आपको? कहीं मैं बाइंग इनिशिएट कर सकता हूं वाकई क्या सर? रेडिको मुझे चार्ट्स में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर रेडिको का चार्ट देखें तो लास्ट एक महीने का उसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनाया है, जिसका ब्रेकआउट 115 के ऊपर देखने को मिला है। मुझे लगता है इसमें बाइंग और डिप्स की रणनीति रखें। ऊपर में 125 तक का टारगेट देखा जा सकता है, नीचे में 111 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ली जा सकती है। ओके, तो रेडिको खैतान चुना जा सकता है, यहां पे खरीदारी करने के मौके होंगे। और निफ्टी में 50 स्टॉक में से महज 4 या 5 स्टॉक्स लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं, और उसमें भी सिर्फ एक ही भारतीय इंफ्राटेल है जो एक्चुअली गिरा हुआ है, 1.5% के आसपास की कमजोरी है। बाकी तो सिर्फ मामूली लाल निशान में ट्रेड होता हुआ। अदरवाइज 45-46 स्टॉक्स हरे निशान में। टाटा मोटर्स पैक को लीड करता हुआ, उसका डीवीआर और टाटा मोटर्स ऑर्डिनरी शेयर 2.5 से 3% का उछाल, व अच्छे यूएस सेल्स नंबर्स का इंपैक्ट आप देख रहे हैं। विवेक जी, अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए सर, आज वक्त निकालने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पे, ब्रेक के बाद वायदा बाजार में फोकस होगा। मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत आएंगी। बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स 150 पॉइंट से ज्यादा मजबूत। छोटे मझौले शेयरों में भी तेजी जारी। ऑयल एंड गैस और ऑटो में अच्छी खरीदारी। टाटा मोटर्स बना निफ्टी का टॉप गेनर। अमेरिका में जेएलआर की बिक्री 30% से ज्यादा बढ़ी। टाटा मोटर्स का डीवीआर भी 2% से ज्यादा मजबूत। सन फार्मा के शेयर में भी मजबूती। आंख की दवा का क्लिनिकल ट्रायल पॉजिटिव होने से मिला सहारा। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस सिटी ने सन टीवी की रेटिंग बढ़ाई। खरीद की राय के साथ लक्ष्य 33% बढ़ाया। शेयर 1% मजबूत। और फोर्ब्स की 2017 के सुपर अचीवर की लिस्ट में 30 भारतीयों का नाम शामिल। न्यूलाइट के विवेक कोपार्थी और 17 साल के रोहन सूरी का नाम लिस्ट में। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत, और आज का सौदा लेने से पहले आप हमें एक बार फोन जरूर लगाएं। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, और हमारा हॉटलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 1800-209-7890 पर आप कॉल करें, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। फिलहाल बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। एक बढ़िया रिकवरी का मूड मार्केट में आता हुआ 8,244 के पार निकल पाने में निफ्टी कामयाब रहा है। ये अहम है क्योंकि आपको याद होगा
पिछले कुछ सत्रों में लगातार हमने देखा है कि 8,218, 8,220 के करीब आते ही भारी भरकम मुनाफा वसूली आ चुकी है। आज 8,251 का हाई इसने छुआ और उसी के करीब इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। वायदे बाजार की पोजीशन क्या है ये आपके सामने लेकर आएंगे। आज हमने देखा है 8,400 के कॉल में तगड़ी पोजीशंस ऐड होती हुई दिखाई दे रही है। करीब 2.5 लाख शेयरों का एडिशन, अगर आप प्रीमियम भी देखेंगे 40% से ज्यादा बढ़ा है। वहीं 8500 का कॉल भी काफी एक्टिव हो गया है। कल तक इन कॉल्स में ज्यादा एक्शन नहीं था। ये आज की पोजीशंस है, आज की रिकवरी को देखकर तेजी की पोजीशंस आती हुई दिखाई दे रही हैं। 8500 के कॉल में भी आप देखेंगे लगभग 2 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ और यहां पर प्रीमियम अब 46% बढ़ गया है, यानी कि अब लोग हायर ग्राउंड पर नजरें बना रहे हैं। 8500 की अपेक्षा में पोजीशंस आती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ 8,200 का पुट और 8,000 का पुट सबसे ज्यादा एक्टिव है, यानी कि बेस जो बनेगा 8200 पर बनेगा, ऐसे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अमित हर्चेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 8500 और 8400 के कॉल में काफी एक्शन आ गया है, तो ऐसे में आप भी क्या तेजी की सलाह देंगे? क्या इन्हीं कॉल्स पर फोकस किया जाए, वहीं पर ट्रेड ले तो सबसे ज्यादा फायदा? बिल्कुल, हमें 2 हफ्ते से ही लग रहा था कि जिस प्रकार से जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की जो यील्ड कर्व है उसमें इन्वर्टेड मूवमेंट आ रही थी, जिसका मतलब है कि कॉल की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से ज्यादा ट्रेड हो रही थी। इसका क्लियरली संकेत होता है जब मार्केट बॉटम आउट फेज में जाता है तब ऐसे सिग्नल्स आते हैं। इसलिए हमारा व्यू अभी भी मार्केट में काफी पॉजिटिव है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी शॉर्ट टर्म में निफ्टी अराउंड 8470 टू 8500 छू सकता है। तो मार्केट में कोई भी गिरावट आती है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है, चाहे वो बैंक निफ्टी में हो या निफ्टी में हो। ओके, तेजी की पोजीशन आप लीजिए, चाहे बैंक निफ्टी की बात हो या फिर निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी आज देखिए इसकी चाल भी काफी मजबूत है, यहां पर भी 150 पॉइंट तक की तेजी आज बनती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, उससे पहले कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। पीसी जूलर, कल भी यहां पर काफी एक्शन हो रहा था, आज फिर आप देखेंगे तेजी की पोजीशंस ऐड होती हुई। ओपन इंटरेस्ट करीब 15% बढ़ा है, इनफैक्ट 21% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ, तो काफी मजबूत चाल है। सन टीवी को एक ब्रोकरेज ने अपग्रेड किया है, तो यहां पर तेजी अब आ रही है और ऑटो कंपनियों की रफ्तार अच्छी है। खासकर टीवीएस मोटर्स में हमने देखा है काफी अरसे बाद इस तरह की तेजी की चाल बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? आपने जो ट्रेड ले रखा है उस सब पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ निशांत लाइन पर है। निशांत नमस्कार, बताइए। गुड मॉर्निंग हर्षदा। गुड मॉर्निंग सर। मैंने जयप्रकाश एसोसिएट फ्यूचर का एक लॉट लिया है 9.95 पर। ये क्या पोजीशन आपने कल खड़ी की? हाँ, कल खड़ी की है। कल मुझे याद है स्टॉक में काफी आउट परफॉर्मेंस था, लेकिन ये कितनी सुरक्षित पोजीशन है अमित से समझना में। प्रॉब्लम यही है 2-3 दिन बहुत तेज रफ्तार दिखाता है ये शेयर और उसके बाद बिल्कुल ये ना क्रैकडाउन दिखाता है। तो कल मुझे याद है यहाँ पर काफी तगड़ा मोमेंटम था, 19% तक का एक्शन देखने को मिला था ओपन इंटरेस्ट में। आज आप देखेंगे 7% ऊपर है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा हरकत नहीं देखने को मिल रही है। तो क्या थक रहा है शेयर? इनकी जो पोजीशन 9 रुपए 95 पैसे पर है, इनको क्या काट लेनी चाहिए? बिल्कुल, अराउंड 11 से 11.5 के लेवल तक सस्टेन करना काफी मुश्किल होगा। तो सलाह यही है कि इनको थोड़ा मुनाफा मिल रहा है तो ले लें, और इनको अगर इंफ्रा में शिफ्ट होना है तो आप LNT का फ्यूचर्स ले सकते हैं। वहां पे भी 3 to 4% आपको रैली विथ सेफ जोन से आपको मिलेगी, लेकिन JPS एसोसिएट में 11 के ऊपर आपको काफी कॉशियस रहने की जरूरत है। 11 के आसपास आए ना निशान, तो एग्जिट ले लीजिएगा, क्योंकि वहां पर फिर अटकता है शेयर। तो थोड़ा सा सतर्क रहे और उन लेवल्स के आते ही फटाफट आप एग्जिट ले लें। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अब दर्शक हैं नागपुर के रहने वाले शाहिद अंसारी। गुड मॉर्निंग शाहिद। गुड मॉर्निंग मैडम। बताइए सर। मैडम, मैं कल 330 का IOC का पुट लिया था 6 रुपए 50 पैसे में। आज वो डाउन गया मैडम, कल नीचे गया हुआ था, 7 रुपए के ऊपर गया था कल, वो आज एक्चुअली डाउन हो गया है मैडम। 330 का पुट, जी हाँ। वैसे देखिए इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में ना लार्जली तेजी है, जिस तरह से कच्चे तेल के दाम में एक्शन देखने को मिल रहा है। अमित, इस पर आपकी राय दीजिए। 330 का पुट इन्होंने 6 रुपए 50 पैसे पर लिया है, आज कैश में 346 के भाव आ गए हैं, फायदा तो दिख नहीं रहा है फिलहाल।
फायदा तो देख नहीं। बिल्कुल, देखिए इसका जो वीवैप बाइंग जो हुआ है आईओसी में, उसकी एवरेज प्राइस अराउंड 325 to 327 के बीच में आई है। इसका मतलब ये स्टॉक में जो रैली है एटलीस्ट आपको 365 to 368 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो सलाह है कि आप इसको शॉर्ट ना करें। काफी पॉसिबिलिटी है कि 365 छूके स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम में जाए, जहां पे 350 आपका बेस बने और 365 अपर बैंड हो। तो पुट में से जितना भी नुकसान है उसको बुक करके निकल जाए। ओके, तो एग्जिट कर लीजिए सर, ये आपके लिए सलाह है। 355 के आसपास एग्जिट की सलाह इस ट्रेड में। मितेश ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मितेश, 8245 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ तेजी करने के फेवर में है आप आज? देखिए, आज इसने एक गैप से ब्रेकआउट दिया है इंट्राडे स्विंग्स के ऊपर, तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो अपमूव है एक्सटेंड हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर निफ्टी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 8240 8235 के आसपास बाय करें स्पॉट लेवल्स पे। 8219 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसका जो 200 एवरेज है करीबन 8275 के आसपास आता है, तो वहां तक के टारगेट्स आज आफ्टरनून लेट या फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मिल सकते हैं। ओके, ये फिलहाल निफ्टी पर रणनीति। अब समीर का भी सवाल ले लेते हैं इस बीच। राजकोट से लाइन पर है हमारे साथ, पूछे समीर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Yeah, yesterday I bought one future, UP future at the rate 1510. 1510, ठीक है। Yeah. सो ये आपने क्या कितना टाइम दे सकते हैं समीर जी? कल खरीदा, आज पूछ रहे हैं, तो एग्जिट करने की तैयारी है क्या इसमें? No, suggest the stop loss or the target. ठीक है, स्टॉप लॉस बता दीजिए। मितेश, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, ल्यूपिन में एक पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है। स्टॉप लॉस आप रखें 1480 का कैश लेवल में, 1480 या 1479 के जस्ट नीचे का, और मुझे लगता है कि ये 1535 जोन को जब भी क्लियर करेगा स्टॉक, उतना तो लग ही रहा है, तो आई थिंक ये आराम से 1580 की तरफ बढ़ेगा। तो अच्छा स्टॉक है, इसमें आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। मोस्ट लाइकली आपको ऊपर प्रॉफिट अच्छे मिलने चाहिए। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह, होल्ड कीजिए 1480 सब। ये समीर आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। मनोज कुमार हमारे साथ है बंकुरा से, पूछे मनोज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। बोल रहे मैम, कोटक महिंद्रा का 2 लॉट कल बाई किए थे 705 में जी। हेलो जी, 705 में बाई किए थे, अब क्या? आज 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वैसे कल कोटक तो काफी पिटा था, आज का ये पुल बैक क्या आपको लग रहा है आगे शेयर की चाल और बेहतर कर पाएगा? मितेश, मुझे याद है कल करीब 2.5% तक की गिरावट इसमें थी। कोटक एक्चुअली मोस्ट लाइकली अभी भी एक नेगेटिव ट्रेंड में ही है। 705 710 का एक बड़ा बेस बनाया था स्टॉक ने, जहां पे शायद इनकी बाइंग और उस बेस के नीचे चला गया, तो मुझे लगता है कि और डिक्लाइन जाने के चांसेस ज्यादा हैं। पुल बैक में अगर 705 के आसपास मिलता है, 710 के बीच में, तो आप निकल जाएं, या फिर अभी आप अगर इसमें हैं तो आप 693 का स्टॉप लॉस लगा लें। ओवरऑल मेरा व्यू है कि 650 की तरफ बढ़ना चाहिए स्टॉक। 92 या 93, 693 या 92 का टारगेट? 93 का सपोर्ट है, तो उसके 1-2 रुपए नीचे का आप लगाते हैं जनरली इंट्राडे में, तो 692 का लगा लें स्टॉप लॉस। 692 सर आपका स्टॉप लॉस है, और अगर आपका लेवल आता है ना 705 वाला, तब आप एग्जिट की तैयारी में रहिएगा, यहां से निकलने की सलाह है। विनोद ठाकुर से बात करते हैं, पूछे विनोद। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। शुक्रिया सर, आपको भी। बताइए आपने क्या ट्रेड लिया है और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी मैडम, मैंने एलएनटी के 2 लॉट लिए फ्यूचर में 1336 रुपए से। ठीक है, और ये पोजीशन कब ली थी? जनवरी सीरीज की है मैडम। तो कैरी, ठीक है, जान सीरीज नहीं, कब ली थी? शुरुआत में, सीरीज की शुरुआत में ही आपने ली? हाँ, सीरीज की शुरुआत में ली थी मैडम। चलिए, बढ़िया लेवल्स पर आपने खरीदा, क्योंकि आप देखिए आज 1385 के आसपास आया है। लेकिन अमित, सवाल यही है, 50 रुपए का फायदा इनके हाथ में है, क्या वो बुक कर ले या फिर बने रहे शेयर में? ये है कि इसे होल्ड करें। हमें लग रहा है कि अगर इसमें ये बेयर मार्केट रैली भी होती है, तो भी हमें लग रहा है कि 1450 या 1460 के इसमें लेवल्स आ सकते हैं। तो सलाह यही होगी 1450 तक इसमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगी रैली के बाद। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी गिरावट आ सकती है, तो होल्ड करें पोजीशन। इवन मेरी सलाह होगी आप स्टॉप लॉस भी ना लगाएं, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी नीचे बनता है, अराउंड 1320 1310 जोन। तो सलाह है कि आप 1450 के पास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 1450 के आसपास जब ये स्टॉक आए, तब आप एग्जिट की तैयारी में रहिएगा।
ऑल द बेस्ट इस ट्रेड के लिए। सुजीत कुमार ने हमें सवाल भेजा है व्हाट्सएप पर, और बाटा इंडिया में इनकी पोजीशन खड़ी है, ये 443 की पोजीशन है। इस पर आपकी क्या सलाह है बताइए मितेश, क्योंकि 464 पर आज भाव है, तो फायदे में है ये बाटा हमारा काफी पिछले 4-5 दिनों में काफी बार बाय कॉल्स भी इस पे दिए गए स्टॉक पे। क्लियरली इसको होल्ड करें, अभी और अपसाइड्स हैं। आप थोड़ा सा अगर डीप स्टॉप लॉस लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 450 के आसपास का आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक मिनिमम 485 की तरफ बढ़ रहा है, और आई थिंक चांसेस अच्छे रहे तो 500 के लेवल को भी छुएगा स्टॉक। तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। आप 2 दिन बाद अपडेट ले लें, या 485 के आसपास जब आता है तो स्टॉक में एक बार फिर से व्यू ले लें, और तो उतना तो मुझे लगता है कि मिनिमम स्टॉक करेगा ही करेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। 485 तक का आप इंतजार कर सकते हैं, वहां पर चाहे तो एग्जिट कीजिए, बने रहने की सलाह इस शेयर में। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बाजार में जो मोमेंटम है, ऐसे में कौन से ट्रेड्स आपके लिए फायदे का सौदा रहेंगे? नया ट्रेड अगर आपने लेना है, मितेश और अमित आपको बताएंगे किन स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, और साथ ही आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। आज मोमेंटम बाजार में तेजी की तरफ एक बार फिर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में वो कौन सी स्ट्रैटेजी हो जो आपने इस समय अपनानी चाहिए? पहले ऑप्शंस की रणनीति आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हमारे साथ अमित हरचेकर बने हुए हैं। अमित बताइए, क्या है आपके रेडार पर आज? देखिए, हम सजेस्ट कर रहे हैं बुल स्प्रेड यूजिंग पुट ऑप्शंस। इसमें हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 8,300 का पुट बेचें, और साइमल्टेनियसली आप 8,000 का पुट आप खरीदें। इस स्ट्रेटेजी से आपको टोटल इनफ्लो मिलेगा अराउंड 90 रुपीज का। आपको स्टॉप लॉस रखना है 120 का, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे ही मार्केट 8300 के ऊपर स्टेबलाइज होता है, ये प्रीमियम घट के 20 से 25 रुपए रह जाएगा, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह कि 8300 का पुट बेचे, वहीं 8000 का पुट आप खरीदेंगे। कुल प्रीमियम इसमें 90 का, स्टॉप लॉस 120 का इसमें लगाना अहम है। साथ ही यहाँ पर स्टॉक्स पर आते हैं। पहले मितेश, मैं आपकी राय लेती हूँ, बताइए कौन से शेयर आपने आइडेंटिफाई किए हैं? 2 स्टॉक्स जिनमें काफी अच्छा एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सेटअप है, उसमें एक पीटीसी होगा। 75 का स्टॉप लॉस लगाएं, 82 के आसपास के टारगेट देखें। आज करीबन 4.5% ऊपर है, अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है। और दूसरा होगा एनआईटी टेक। आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी हमने देखी है कि अप ट्रेंड के सिग्नल्स हैं, तो एनआईटी टेक में लगता है कि एक शॉर्ट टर्म अपमूव की तैयारी है। 460 के टारगेट्स देखें, और 437 437 के स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, ये फिलहाल 2 अपॉर्चुनिटीज, पीटीसी और एनआईटी टेक्नोलॉजीज। अमित, आपने कौन से शेयर चुने हैं? पहले तो एक बाय होगा M&M फाइनेंशियल्स का, क्योंकि इसमें काफी विवेब बाइंग हुई है 265 टू 266 के जोन पे। हमें लग रहा है कि स्टॉक में एटलीस्ट आपको 295 टू 300 के लेवल्स अगले कुछ दिनों में दिखाना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस रखना होगा फ्यूचर ट्रेड के लिए 265। सेकेंड जो ट्रेड है वो बाय होगा सीमेंस का। इसमें भी काफी अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है 1120 से 1125 के बीच में। हमें लग रहा है कि इसमें जो रैली है एक्सटेंड हो सकती है एटलीस्ट 1200 से 1225 तक। इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना है 1100 रुपए का। एंड तीसरा जो बाय है वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का है। इसका भी एक फ्यूचर्स की बाय करने की सलाह होगी, क्योंकि जो जिस हिसाब से इसमें शॉर्ट कवरिंग देखी है 593 के ऊपर, हमें लग रहा है कि ये शॉर्ट कवरिंग इजीली 653 टू 660 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो सलाह यही होगी कि 593 के स्टॉप लॉस से इसको भी बाय करें, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में ये स्टॉक 650 से 660 के लक्ष्य दिखाएगा। ओके, ये फिलहाल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, तीनों तेजी के कॉल्स आते हुए। अब सवाल लेते हैं यहाँ पर जगदीश प्रसाद अग्रवाल का, लखनऊ से लाइन पर है। जगदीश, पूछिए। जी, मैंने जो है आईसीआईसीआई बैंक जो है 252 रुपीज में 5 लॉट बाय कर रखे हैं, और एक मेरा सवाल और है, एसीसी मैंने शॉर्ट कर रखा है 2 लॉटे 1340 पे। 1340 एसीसी में, तो ये आपने शॉर्ट की पोजीशन कब ली थी सर? आज ली है, और आईसीआईसीआई बैंक की मेरी कल की है। आईसीआईसीआई में तेजी की पोजीशन, एसीसी में शॉर्ट की पोजीशन। एसीसी तो 1333 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मितेश, इस पर बताइए क्या राय रहेगी? देखिए, एसीसी पे एक नेगेटिव व्यू है, और मुझे लगता है कि स्टॉक अभी तक अपवर्ड रिवर्सल दे नहीं पाया, जबकि स्टॉक थोड़ा नीचे बेस बनाने की ट्राई कर रहा है। तो पहले 1350 का कैश में स्टॉप लॉस लगा लें, यानी कि करीबन यहाँ से 20 रुपए ऊपर का। और मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक के चांसेस ज्यादा है कि नीचे में 1275 1280 का जो जोन है कैश लेवल्स में, आई थिंक उनको छू सकता है। तो यहाँ से 50 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है, परंतु 20 रुपए ऊपर स्टॉप लॉस जरूर लगाए।
और आईसीआईसीआई बैंक के इन्होंने 5 लॉट लिए हुए हैं करीब 252 की प्राइस पर। आईसीआईसीआई बैंक अगर मैं बोलूं तो आई थिंक पिछले 2 हफ्तों से साइडवेज है और अभी तक कोई ट्रेंड का सिग्नल नहीं है। आई थिंक स्टॉक को 257 के ऊपर कैश में ब्रेकआउट देना है, तब जाके इसमें कोई ट्रेंड आएगा। अदरवाइज नीचे में 248 257 की रेंज कर रहा है स्टॉक। फिलहाल कोई टेक्निकल बायस नहीं, तो आप 248 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 57 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा अग्रेसिवली इसको ट्रेड मतलब होल्ड करें, और 268 269 तक के मिनिमम टारगेट इसमें आ सकते हैं, बट 257 के ऊपर ब्रेकआउट देना जरूरी है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अब रवि लाइन पर है पुणे से, पूछे रवि। हेलो जी रवि बताइए। मैडम, भारतीय एयरटेल का 270 का पुट बाय किया था मैंने कल, ठीक है, ₹1 में 270 का पुट। आज 270 का पुट है करीब 40 पैसे पर, आपने ₹1 पर ये पोजीशन ली। देखिए टेलीकॉम कंपनियां वैसे मंदी में तो है, 317 के आसपास यहाँ पर भारतीय एयरटेल ट्रेड करता हुआ। इस पर अमित आपकी सलाह क्या होगी? हमें लग रहा है भारतीय एयरटेल अराउंड 334 तक इसमें रैली आएगी, तो यही सलाह है कि अपनी पुट पोजीशंस पे को काटें, और इसमें कोई शॉर्ट पोजीशंस फिलहाल तो कुछ न बना है। ओके, तो आपने कहा किस लेवल पर पोजीशन काट लेनी चाहिए अमित? इस लेवल पे इनको पुट में लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है एटलीस्ट 332 तक तो इसमें रैली अगले कुछ दिनों में आ सकती है। सर यही टर्न अराउंड दिखा रहा है, शायद 332 तक जाने की तैयारी में है, तो आप करंट लेवल्स पर ये शॉर्ट की पोजीशन से निकल जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अब बात करते करते आप देखिए 1.5% का उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारती ने 2 दिन पहले वो प्राइस वॉर छेड़ी है जियो को कंपटीशन देने के लिए, और आज खबरें आ रही है कि शायद आइडिया भी एक अग्रेसिव डेटा प्लान में कटौती कर सकता है ग्राहकों को एंटाइज करने के लिए, उनके प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। तो ये एक ट्रिगर है इस समय टेलीकॉम कंपनियों में, जिससे काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो तेजी की तैयारी में है शेयर, आप एग्जिट ही कर लें इस मंदी की पोजीशन से। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। 8,251 के लेवल्स यानी कि दिन के हाई पर वापसी होती हुई निफ्टी की। सेंसेक्स 184 पॉइंट ऊपर है और मिड कैप्स तो आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। आज बैंक निफ्टी ने भी साथ दिया है, ये बाजार की तस्वीर है। हम लेंगे एक ब्रेक, लौटेंगे जल्दी कुछ और सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। हमारी अगली दर्शक लाइन पर है ज्योति जलगांव से। ज्योति नमस्कार, बताइए क्या पोजीशन है आपकी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल ये है, मैं पीएनबी का 2 लॉट लिया है। 1 लॉट 150 का पुट किया है 4.20 115 का पुट, ठीक है। और दूसरा लॉट है ₹100 का 0.55 पैसे का, ये भी पुट ही है? हाँ यस मैम, ये लॉन्ग टर्म पे लिया है और पहला शॉर्ट टर्म पे लिया है, तो क्या करना चाहिए? चलिए, ये 2 पोजीशंस हैं। अमित आपकी सलाह क्या होगी? क्या ये स्ट्रैटेजी मंझी हुई है? आज देखिए पीएनबी 117 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इन्होंने मंदी की पोजीशन ली है। कल भी एक काउंटर बैंक्स में काफी पिटा था। 115 का पुट ₹4.20 पर, और एक और पुट है इनके हाथ में 100 का 55 पैसे पर। अब इस 100 वाले पुट में और टाइम दे सकती है ये। हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में एक रिबाउंड ड्यू है, 126 तक इसमें रैली आ सकती है। तो सलाह यही है कि इस लेवल पे अपनी सारी पुट पोजीशंस काट ले। ऑल्दो हमारा व्यू पीएसयू बैंक्स पे काफी नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि मार्केट में तेजी का माहौल है, हमें लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में भी 3 to 4% की रैली आ सकती है। तो कोई भी पीएसयू बैंक्स इस लेवल पे शॉर्ट ना करे। ओके, तो आप दोनों पुट से एग्जिट करने की सलाह लेंगे, या फिर आपको लग रहा है कि 100 के पुट में अगर आगे टाइम देती है और बाजार टर्न करता है कुछ फायदा मिलेगा? 26 जो उसका मेजर रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे आप थोड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनाने की रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें लग रहा है कि 126 तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट वे रैली आ जानी चाहिए अगले कुछ दिनों में। चले, रैली की शुरुआत हो रही है मैम, तो एग्जिट कीजिए दोनों पोजीशन से। ये सही टाइम नहीं है इस शॉर्ट पोजीशन में बैठने का, पीएनबी में खासकर। सुनील मित्तल से बात करते हैं, भिवंडी से लाइन पर है, पूछिए सुनील। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आईजीएल 2 लॉट्स हैं, 950 पर कॉल ऑप्शन है 950 पर। 950 का कॉल आपने ₹19 पर लिया है, राइट? हाँ जी।
आज ये 15 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। वैसे कल तक तो काफी एक्शन था इस स्टॉक में। मितेश, इस पर आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, आईजीएल पे व्यू मेरा पॉजिटिव ही है। आज जरूर स्टॉक थोड़ा सा पुल बैक जैसा मूवमेंट दे रहा है। कैश में जब तक ये स्टॉक 920 के लेवल को नहीं तोड़ता है, आप अपनी कॉल की पोजीशन को होल्ड करें, और मुझे लगता है कि वापस 950 के ऊपर निकलेगा तो आपके कॉल में आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। ओके, ये आपके लिए सलाह आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश और अमित, आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। बाजार में अब भी तेजी कायम है। 8,252 के लेवल्स इस समय निफ्टी दिखा रहा है। हम लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष वर्मा और प्रकाश काबा। बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स 150 पॉइंट से ज्यादा मजबूत। छोटे मझोले शेयरों में भी तेजी जारी। ऑयल एंड गैस और ऑटो में अच्छी खरीदारी। टाटा मोटर्स बना निफ्टी का टॉप गेनर। अमेरिका में जेएलआर की बिक्री 30% से ज्यादा बढ़ी। टाटा मोटर्स डीवीआर भी 2% से ज्यादा मजबूत। सन फार्मा के शेयर में भी मजबूती। आंख की दवा का क्लिनिकल ट्रायल पॉजिटिव होने से मिला सहारा। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस सिटी ने सन टीवी की रेटिंग बढ़ाई। खरीद की राय के साथ लक्ष्य 37% बढ़ाया। शेयर 1% मजबूत। और फोर्ब्स की 2017 के सुपर अचीवर्स की लिस्ट में 30 भारतीयों का नाम शामिल। नियो लाइट के विवेक कोपार्थी और 17 साल के रोहन सूरी का नाम भी लिस्ट में। और गुरुवार की सुबह स्क्रीन अच्छी नजर आएगी आपको। सेंसेक्स निफ्टी में 3.4% का उछाल। निफ्टी ऑलमोस्ट 65 पॉइंट की बढ़त के साथ 8250 के लेवल्स पे इस समय कामकाज करता हुआ। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी का दिन है और वहां पे भी मजबूती है 3.4% के आसपास की। बस दिक्कत यह है कि 8255 के लेवल्स के आसपास के हाईज हैं आज दिन के, उनको अब तक हम तोड़ नहीं पाए। तो वो कंजेशन जोन जो है तमाम बाजार के एक्सपर्ट जो मानते हैं 8250 से शायद वो 8275 के आसपास के लेवल, जिसमें बाजार का 200 डीएमए भी आता है, इसको हम कन्विंसिंगली तोड़ नहीं पा रहे। तो अब उन लेवल्स के आसपास वापस है। अब वो रीटेस्ट करते हुए देखना होगा दमखम है कि नहीं इस लेवल, इस अड़चन को क्रॉस करने का। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस पे जानने के लिए प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सर, चार्ट को देख के क्या लगता है, कुछ दमखम है यहां से और पुश मिलेगा? आप लोग जिस जोन को लेकर कंसर्न है उसको हम ब्रीच कर पाएंगे आज? मुझे लगता तो है आज नहीं तो कल, लेकिन हो तो मजबूती है। मजबूती है। देखिए, ऐसा है कि लोअर लेवल्स में स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है। ऐसा अपू हुआ है, हो सकता है यहां पर कंसोलिडेट हो, आज ब्रेकआउट हो। पर ये 4-5 दिन से इसी लेवल्स के आसपास अटक जाते हैं, तो ये कन्विक्शन कैसे आ रहा है आपके पास? इसीलिए क्योंकि ये फोर्स है। हाँ। फोर्स को आने के लिए ताकत की जरूरत है। हाँ। आई थिंक कंसोलिडेट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि ताकत लगा जुटाए और ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट खाली ऐसा टच होके नीचे आना जरूरी नहीं है। हाँ। ब्रेकआउट होके पार हो जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो ताकत ले रहा है। आप मुझे लगता है हो सकता है आज, कल या मंडे को ब्रेकआउट जरूर हो जाए। 8300 और उसके बियॉन्ड इवेंचुअल टारगेट्स क्या होंगे? 8390 ऑलमोस्ट 8400 तक के लेवल्स। एब्सोल्युटली। चलिए, तो फिंगर्स क्रॉस्ड इस बार ये दमखम के साथ आए और तोड़ते हुए नजर आए, तो यहां से अच्छी खासी मजबूती देखने को मिलेगी। प्रकाश सर से तमाम क्वेरीज जो आई हैं आपकी उनको सुलझाएंगे, लेकिन पहले एक इंटरेस्टिंग खबर की तरफ रुख करते हैं। पिछले दिनों बैंक ने कर सस्ता कर दिया है। इसका फायदा आपको तो मिलेगा ही, साथ ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को भी मिलेगा। कैसे, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण दुबे अब जुड़ रहे हैं। वरुण, हाय, समझाएं बैंकों की तरफ से दरें घटाने का कैसे और कितना और कौन सी एनबीएफसीज को फायदा मिलेगा? देखिए आशीष, जो बैंक्स ने दरें घटाई है उसके चलते जो कंपटीशन है वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो एनबीएफसीज है उनको काफी हद तक फायदा मिल सकता है। एटलीस्ट बैंक से ज्यादा फायदा तो एनबीएफसीज को मिल ही सकता है। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। समझिए, बैंक्स ने करीब 50 से 100 बेसिस पॉइंट के आसपास अपनी जो होम लोन की दरें हैं उसे घटाया है, लेकिन उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो अभी भी जस की तस है। इसके मुकाबले एनबीएफसीज को अगर आप देखें तो इन्होंने भी दरी घटाई है, लेकिन इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो काफी कम होगी। वो इसके लिए है क्योंकि एनबीएफसी जो अपनी बोरोइंग करती है वो काफी हद तक
बैंक से करती है, दूसरे सोर्सेस से भी करती है, लेकिन यहाँ उन एनबीएफसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो बैंक से अपनी बोरोइंग करती है, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स के लिए तो दरें जो है वो घटाएंगे, लेकिन जो उनको बोरोइंग मिलेगी बैंक से वो भी सस्ते दरों पे मिलेगी। और जिन एनबीएफसीज का बैंक्स में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और इस लिस्ट में सबसे आगे भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जिसकी ओवरऑल बोरोइंग में से 71% जो है वो बैंक्स की तरफ से आती है। रेपको होम फाइनेंस 69%, इक्विटास 49%, डीएचएफएल 44%। पूरी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वो एनबीएफसीज जो बैंक से ज्यादा बोरोइंग करती है, बैंक्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है बोरोइंग के लिए, उनको काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनको जो यहाँ पे रेट है वो काफी कट होता हुआ मिलेगा और इसके चलते कहीं ना कहीं मार्जिन जो है उसमें उनको फायदा मिलेगा। ओके, तो बैंक्स ने जो अपनी दरें घटाई हैं तो उन एनबीएफसीज को फायदा मिलेगा जो अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए बैंक्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, तो उनके कॉस्ट कम होती हुई नजर आएगी। और कौन सी वो एनबीएफसीज है, अगर उनकी डिटेल रिसर्च आपकी स्क्रीन पर है, तो तमाम स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे किस हद तक एक्सपोजर है बैंक साइड पे उनका। अच्छा, ऐसी एक इंटरेस्टिंग कंपनी जिसको इसका फायदा भी मिलेगा और शायद उसके लिए कंपटीशन इंटेंस भी होने वाला है, वो है रेपको होम फाइनेंस। और इस कंपनी के चेन्नई से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर वी रघु मेरे साथ आप जुड़ते हुए। रघु साहब, स्वागत है सिंबीसी आवाज पर आपका। अच्छा, आपका तो प्रमोटर भी एक बैंक ही है, पहले तो ये समझाएं वाकई आपके कुल जो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूर्ति करते हैं उसमें बैंक्स का कितना एक्सपोजर है इस समय आपकी बोरोइंग की ओवरऑल कॉस्ट कितनी है और कब तक इस रिडक्शंस का आपको फायदा मिलेगा सर? जी नमस्कार। ये हमारा जो कंपनी है उसका टोटल बोरोइंग्स में शायद 69% हमारा बैंक से है बोरोइंग्स। तो जो एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बैंक से है वो 9.3% है अभी। अच्छा, अभी एक रिडक्शन होने के बाद ये बैंक से हमारा करीबन 21 बैंक से हमारा बोरोइंग्स है। वो 21 से अभी कम से कम आई थिंक वो 7-8 बैंक ने उनका एमसीएलआर रेट कम किए हैं। उसका जो इफेक्ट अभी बाकी जो बैंक से भी आएगा वो सब देखने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड्स और कितना कम हो सकता है। अगर आप स्टेट बैंक की वो जो रिडक्शन है आप लेंगे वो उसका वो 0.9% उसका कम किया है। तो इसलिए आप हमारा जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग्स वो जो स्टेट बैंक से है वो 9.8 में था अभी। अच्छा। और उनका जो भी एमसीएलआर रेट है उसमें आ जाएगा। अच्छा, और जो भी जी बोलिए। आपकी लायबिलिटी साइड इमीडिएट फ्यूचर में कितनी है जो मैच्योर होने वाली है? हमें देखो जो इसमें मेच्योरिटी की बात ही नहीं है, क्योंकि सब जो रेट है हम जो भी पुराना बोरोइंग है उसको प्री क्लोज करके नया रेट में ला सकते हैं हम। अच्छा, एक और दिक्कत, ये तो अच्छी खबर है आपके लिए रघु जी, लगेगा जो बैंक से कटौती करी है वो उससे आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपका बैंक से जो आप पैसा उठाते हैं उस पर अच्छा खासा एक्सपोजर है। पर आपकी दिक्कत की बात यह है कि आपके पीयर्स जो हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं, उन्होंने रेट कट्स अनाउंस कर दिए। अच्छा, एक तो मैंने रेपको होम फाइनेंस और रेट कट्स का अनाउंसमेंट कुछ सुना नहीं है, कोई घोषणा करी है आपने या फिर एनी टाइम सून एक अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट करूं? नहीं किया, इसका अभी एक हफ्ता और लगेगा, कुछ तो पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की एक्सपेक्टेशन है उसको तो पूरा करना पड़ेगा। हमारा जो एएलएम है वो अगले हफ्ते मीट करेगा, उसके बाद डिसीजन लेंगे हम कितना पास ऑन कर सकते हैं कस्टमर को। तो फिर मेरे लिए एज अ शेयर होल्डर मतलब क्या हुआ? एक तरफ आपकी कॉस्ट कम हो रही है, दूसरी तरफ आप जो ट्रांजैक्शन करके हाउसिंग लोन दे रहे थे वो रिड्यूस होने वाले हैं। तो जो स्प्रेड्स थे मेरे ख्याल से लास्ट क्वार्टर में 2.9% के आपके स्प्रेड्स थे, वो मेंटेन होने वाले हैं या आपको एक्चुअली कुछ फायदा मिलने वाला है? हम कोशिश करेंगे उसको मेंटेन करेंगे, 2.9 या 3% के अंदर मेंटेन करेंगे स्प्रेड को। निम को 4% के ऊपर रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना हम पास ऑन कर सकते हैं कस्टमर को, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो नीश कस्टमर्स हैं। इसमें ज्यादा कंपटीशन हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमारा इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम हमारा जो स्प्रेड है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, नीश कस्टमर है, टिकट साइज जो है वो लोन्स का छोटा होता है, इसलिए एक सवाल और क्लब करना चाहूंगा सर। वो जो प्रधानमंत्री ने इंटरेस्ट सबवेंशन का अनाउंसमेंट करा है 12 लाख से कम के लोन्स के लिए, कैसे देखते हैं, आपको किस हद तक फायदा होगा? और इससे पहले प्रेसिडेंस क्या है, जो पीएम आवास योजना थी उससे आपको किस हद तक का बेनिफिट वाकई मिला था? हमें बेनिफिट मतलब जो भी हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसमें तो कम होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी डिफरेंशियल है वो गवर्नमेंट हमें रीएम्बर्स कर देता है और रीएम्बर्समेंट जल्दी भी पहुंचता है हमारे पास। इसलिए उसका कोई टाइम डिफरेंस की वजह से हमारा इंटरेस्ट रेट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है या इंटरेस्ट अर्निंग में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
ओके, रघु जी बहुत धन्यवाद सीधी सी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। रेपको होम फाइनेंस ध्यान रखिए उन एनबीएफसीज में से जिसको शायद एक तरफ बैंक्स के रेट्स घटाने का फायदा मिलना है, लेकिन इनके लिए कंपटीशन इंटेंस होना है। एसबीआई ने भी 50 बेसिस पॉइंट से अपने होम लोन रेट घटाए। तमाम एचडीएफसी, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से खबरें आ गई हैं कि वो अपने कस्टमर्स के लिए हाउसिंग लोन सस्ता कर रहे हैं। तो रेपको की भी अगले हफ्ते जब मीटिंग होगी तो शायद इनको भी कॉम्पिटिशन के तहत अपने रेट घटाने पड़ेंगे। तो इनको जो बेनिफिट होना है शायद वो पास ऑन भी करना पड़े, लेकिन बाकी जैसे कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, इक्विटास जैसे लोगों को ले शायद ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आए। लेकिन चलिए, ये तो रहा एक इंटरेस्टिंग एंगल जो रेट कट्स हो रहे हैं उसका फायदे का। लेकिन अब फोकस करते हैं हमारी कोर ऑफरिंग पर। अगले 5 मिनट तक आपकी जितनी क्वेरीज आई हैं, जितने सवाल आए, उनको प्रकाश गाबा सर के साथ फटाफट सॉल्व करने की शुरुआत। स्टॉक्स फटाफट। और सबसे पहले कानपुर से सवाल है राजू का। कोल इंडिया 200 शेयर, प्रकाश सर 314 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, लगता है लोअर लेवल्स में एक बहुत अच्छा बाउंस मिला है। इसका जो टारगेट है 330 और 340 है, वहां तक चला जाएगा। और एक बार 340 के ऊपर क्लोज मिल जाता है वीकली बेसिस पर, फिर तो 360 भी चला जाएगा। इसीलिए होल्ड कोल इंडिया। एमआरपीएल मुंबई से तेजस का सवाल है 200 शेयर 97 की बाइंग। सर्टनली होल्ड करना चाहिए और अपना जो कॉस्ट है उसी पर स्टॉप लगाइए। कहां तक बेचेंगे? 130 to 140 का एक जोन है, वक्त लगेगा लेकिन वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा एमआरपीएल। क्विक हील पर राजकोट से समीर का सवाल 200 शेयर 273 की बाइंग। इनको भी होल्ड करना चाहिए, साइडवेज जोन पर है, लेकिन इस साइडवेज जोन पर यहां पर लगता है स्ट्रेंथ है, इसीलिए स्टॉप लगाइए 250 का। होल्ड कीजिए, 300 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैरिको पर राजस्थान से राजेश का सवाल 100 शेयर 282 की बाइंग। यहां पर भी होल्ड करना चाहिए। जो करेक्शन था, करेक्शन खत्म हुआ मैरिको में। लोअर लेवल्स में 240 में बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। यहां पर ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए, स्टॉप लगाइए 240 का। कहां बेचें? 280 के आसपास। बीएचईएल पर पुणे से तन्मय का सवाल 1000 शेयर 125 की बाइंग। बहुत बढ़िया जगह पे लिया है आपने, होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 120 का। ऐड करना है तो ऐड कीजिए, 120 का स्टॉप लगाइए। कहां बेचे? 150 के आसपास। एक बार 160 क्रॉस कर लेगा तो फिर आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं बॉटम आउट हो चुका है बीएचईएल। फिलहाल अप मूव ऑन है बीएचईएल में। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस वाराणसी से दीपक का सवाल 100 शेयर 529 की बाइंग। अब ऐसे जगह पर है जहां पर सपोर्ट मिल सकता है। थोड़ा तकलीफ भी आ सकती है लोअर लेवल्स में, लेकिन मुझे लगता है 500 और 510 में स्ट्रांग सपोर्ट होता है, इसीलिए होल्ड। निकलिए अराउंड 560 के आसपास। अच्छा, सुजलॉन पे पुणे से संजय का सवाल है 35,000 शेयर्स 19 रुपए 25 पैसे की बाइंग। मत बेचिएगा, 20 और 22 में बेचिएगा, वहां तब तक होल्ड कीजिए, कितना भी वक्त लगे। सुजलॉन मुझे लगता है बॉटम आउट हो चुका। पिछले दिनों मैं भी सोच रहा था कि इसे ले कुछ 4-5 साल के लिए, लेकिन आपका 20 और 22 का टारगेट आ ही जाएगा। वक्त लगेगा लेकिन आ जाएगा। टीआईएल अहमदाबाद से सुनील का सवाल 50 शेयर 424 की बाइंग। 424 बहुत महंगा लिया है इन्होंने, अब फंसे हुआ है। अब होल्ड कीजिए, अब प्रॉफिट मतलब नुकसान मत कीजिएगा। 250 का स्टॉप लगाइए, 350 और 400 के आसपास जब भी मौका मिले वहां पर निकलेगा। लगता है बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन कभी कभी बॉटम आउट होते होते वक्त लगता है। बिहार से अमरेंद्र का सवाल है दिवीज लेबोरेटरीज 80 शेयर 785 की बाइंग। होल्ड कीजिए, सबसे पहले स्टॉप लगाइए 750 का। अगर 750 ब्रेक हो जाए तो एग्जिट और होल्ड कीजिए, कॉस्ट के आसपास निकल सकते हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स पे महाराष्ट्र से रघु का सवाल 20 शेयर 464 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। जो ऐड करे वो 600 के आसपास बेचिए, स्टॉप लगाइए 450 का। सिमोगा कर्नाटका से जगदीश का सवाल है वी गार्ड 500 शेयर 166 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 160 का। बहुत अच्छी जगह से बाउंस हुआ है, करीब 150 के करीब। टारगेट है अराउंड 180 के आसपास, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। फेडरल बैंक जालंधर से राज का सवाल 10,000 शेयर 78 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 64 का। 78 के आसपास जब भी मौका मिले निकल जाइएगा, रिएक्शन वहां पर खत्म होगा। लखनऊ से अखिलेश का सवाल है, और अखिलेश जी वैसे रेडार पे सबके हैं, ये कोई दूसरा अखिलेश है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 50 शेयर 58 की बाइंग। हमारे लिए अखिलेश तो अखिलेश ही है। हाँ, चलो ठीक ही है, स्टॉप लगाइए अराउंड 58 का जो कॉस्ट है। होल्ड कीजिए, 70 के आसपास एक मौका मिलेगा निकलने का, वहां पर निकल सकते हैं। स्ट्रक्चर वीक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। मोरबी गुजरात से अजीत का सवाल आर्चीज 500 शेयर 29 की बाइंग।
जैसे ही मौका मिले वहां पर निकल जाएगा। स्ट्रक्चर वीक है लेकिन स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। 2300 रुपये में स्टॉप लगाएगा। 2300 रुपया तो एग्जिट या फिर कॉस्ट के आसपास निकल सकते हैं। सन फार्मा पे मुंबई से अस्पी का सवाल है। इनके पास 70 शेयर 950 की बाइंग 2 साल पहले खरीदे हुए हैं। अब फंसे हुए हैं लेकिन अब होल्ड कीजिए। 800 और 900 के बीच में एक रेसिस्टेंस जोन है। जब भी वहां मौका मिले निकल जाएगा। लेकिन ये नुकसान का सौदा प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें? आपको ऐड करना है तो यहां पर ऐड कर सकते हैं। यहां पर मुझे लगता है बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है। जो ऐड करे उसका स्टॉप लगाइए 600 रुपए का। 20 सेकंड 2 सवाल ले लेता हूं। नोएडा से मनीष, JSW स्टील 1000 शेयर 165 की बाइंग। JSW स्टील 165 की बाइंग है। होल्ड करना चाहिए। 165 का स्टॉप लगाइए। वहीं पर जो आपकी कॉस्ट है 180 के आसपास निकल सकते हैं। प्रॉफिट हो सकता है। आज का आखिरी सवाल पंजाब से जसविंदर का, JK टायर 1000 शेयर 114 की बाइंग। बस वहीं पर स्टॉप लगाइए जो आपकी कॉस्ट है। होल्ड कीजिए। 130 और 135 का ये जोन मिलेगा। वहां पर जैसे ही आपको मिले वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। ओके, स्टॉक्स फटाफट यहां पे खत्म। समय खत्म हो चुका है लेकिन आपके लिए टोल फ्री लाइंस, SMS, WhatsApp नंबर्स, फेसबुक पेज सब खुला हुआ है। क्वेश्चंस भेजें। कोशिश करूंगा अगले 2 सेगमेंट जो बचे हुए हैं उसमें प्रकाश सर से सब क्वेरी सॉल्व करवाऊं। अच्छा प्रकाश सर, क्योंकि पेस खराब नहीं करना चाहता था मैं स्टॉक्स फटाफट के, आपने कहा था सुजलॉन मैं खरीदने वाला था। मेरी भी बाइंग रडार पे था। खरीदा नहीं खरीदा? नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा और मिल गया है। अच्छा, तो मैंने वो ले लिया। बाद में बताएंगे। पिछले 5 साल के लिए लेना चाहता था। हाँ। तो मेरे सुजलॉन ले या कोई और स्टॉक? वो कोई और बताएंगे क्या? बाद में बता देंगे। चलिए ब्रेक के बाद। जरूर। चलिए ब्रेक के बाद फिर प्रकाश सर का वो इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडिया जो सुजलॉन से बेहतर नजर आया और साथ साथ बाकी की ट्रेडिंग टिप्स भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भारतीय बाजारों में मजबूती के साथ कामकाज और इनफैक्ट इस पॉइंट पे दिन के हाईस पे हम ट्रेड कर रहे हैं। 8262 के लेवल्स पर निफ्टी में कामकाज होता हुआ अब ऑलमोस्ट 1% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। तो मोमेंटम स्ट्रांग है। प्रकाश सर कह भी रहे थे कि वो कोशिश चल रही है उन अहम लेवल्स को तोड़ने की। लग रहा है धीरे धीरे वो कन्विक्शन आता हुआ। 8260 पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो नजरें रहेंगी बाजार की चाल पर। लेकिन ऐसे बाजार में कौन से वो स्टॉक आइडियाज हैं जो प्रकाश सर हमारे लिए आज लेकर आए? प्रकाश सर आज की स्टॉक पिक्स क्या होंगी? ट्रेडिंग के लिए 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। हाँ। एक तो है BPCL। ये पिछले दिनों भी लग रहा था अच्छा। इसका जो टारगेट है 680 का है। स्टॉप होना चाहिए 660 का। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है टेक्नोलॉजी पैक से, IT पैक से, विप्रो। यहां पर भी अपमूव कायम है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 485 का है। स्टॉप है होना चाहिए 475। और वैसे दोनों ही पॉकेट्स एक्शन में है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में रह रहे के अच्छा खासा उछाल। उसमें BPCL प्रेफर्ड बेट 660 का स्टॉप, 680 के टारगेट्स और IT में कुछ मोमेंटम लौटता हुआ। अगले हफ्ते इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने हैं और उससे पहले विप्रो में खरीदारी करके चलें 495 के टारगेट्स के। टारगेट भी अचीव हो गया। अचीव हो गया? हाँ, विप्रो का टारगेट अचीव हो गया लेकिन उसको मॉडिफाई कर देना। ठीक है। मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है 495 कर दीजिए आप और स्टॉप होना चाहिए अब अराउंड 478 का। ठीक है, तो रिवाइज कर लें अपने टारगेट्स। विप्रो में अभी भी दमखम नजर आता है। मोमेंटम स्ट्रांग है इस काउंटर का। अच्छा प्रकाश सर, अब वो बड़ा बाय आइडिया आपने कहा सुजलॉन छोड़ के कुछ और स्टॉक आपको ज्यादा पसंद आ गया। वो कौन सा स्टॉक है बताएंगे? मैंने खुद के लिए लिया एक स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। अभी कुछ कल 96 के करीब मैंने लिया हुआ है। इसका मुझे स्ट्रक्चर इतना अच्छा लगता है कि वक्त दीजिएगा 170 से 200 यहां तक जाने की संभावना है। कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है। अपमूव है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। ये अच्छी जगह से कंसोलिडेटेड, डाउनसाइड लिमिटेड है 80। इससे ज्यादा मुझे डर नहीं रहा। जैसे एक फ्रेश अपमूव मिलेगा वो ले जाएगा कुछ 170 to 200 जोन्स। तगड़ा अपसाइड आपकी स्क्रीन पे स्टॉक में अब तगड़ा उछाल भी आता हुआ। वैसे भी कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें अपना डाउनसाइड प्रोटेक्ट करके चलें। अपसाइड की गुंजाइश पता नहीं कहां तक जाएगा ये स्टॉक। तो प्रकाश सर मानते हैं शायद कुछ ये टाइमलाइन है कुछ दोगुने होने की? ऐसा कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। बिकॉज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कब कितना लगता है कहना मुश्किल है। लेकिन जब लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड है, 80 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। अब ये जब भी ये एक्सपेंशन शुरू होगा तो अच्छा मोमेंटम लेगा, 100 के ऊपर क्रॉस कर लेगा, फिर एक रुकेगा, फिर एक अपमूव मिलेगा। ये जो स्टेप्स चलते रहते हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है वहां तक चला जाना चाहिए। ओके, तो स्टरलाइट अब 101 के लेवल्स पे कामकाज करता हो, यहां से तगड़ा उछाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस
काउंटर में आता हुआ। अच्छा प्रकाश सर, ब्रेक लेने का समय हो गया, हालांकि मुझे कहा जा रहा है, लेकिन फिर सुजलॉन जो आपने डिस्कार्ड कर दिया उसमें दम कम है, ये ज्यादा प्रेफर्ड बेट था, लेकिन सुजलॉन भी अच्छा लग रहा है। सुजलॉन तो मुझे लेना चाहिए 5 साल के लिए लेना चाहिए। अच्छा, इसे मल्टीपैकर फॉर्म यार। सुजलॉन मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो भी लिया जा सकता है, लेकिन इस समय ज्यादा प्रेफर्ड बेट ये थी, लेकिन मुझे चॉइस यहाँ पर था। ओके ठीक है, समझ गया। एक छोटा सा ब्रेक, मैंने कहा था कुछ क्वेरीज सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा लंबी हो गई। ब्रेक के बाद आपके जो सवाल आ रहे हैं उस पर जवाब मांगेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज देखिए आपकी स्क्रीन पे अब 3% की मजबूती, 3 रुपए के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आसनसोल पश्चिम बंगाल से एसएन तिवारी साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। तिवारी साहब स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सर सवाल पूछें। हाँ थैंक यू। कॉम्पटन ब्रिज का 1500 शेयर लिए हैं और 74 एट द रेट ऑफ 74 में लिए हैं, तो 6-8 माह हम रुक सकते हैं, तो कितना टाइम रुक सकते हैं? 6 से 8 माह, 6 से 8 महीने रुक सकते हैं। ठीक है। हाँ प्रकाश सर क्या करना चाहिए? अब तो नुकसान है बेटे, बट नथिंग टू वरी। लोअर लेवल्स में जो आपने पिछले दिनों देखा है वो एक बॉटम आउट हो चुका। आपका ये नुकसान का सौदा है, इसको ऐड कीजिए यहाँ पर। एक तो होल्ड कीजिए अपना स्टॉक, दूसरा जो ऐड करना है तो ऐड भी कीजिए, जो ऐड करे उसका स्टॉप लगाइए 55, जो बेचे कहां पर 75 जो आपकी कॉस्ट है। ये घाटे का सौदा, आप ये उसको मुनाफे में बदल सकते हैं। अहमदाबाद से मिलान पटेल साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। पटेल साहब स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सर नमस्कार, सवाल पूछे। पूजा टेलर जी मैंने लिए हुए 48 के प्राइस के, 145 क्वांटिटी है मेरे पास। ओह 48 के प्राइस पे 140। अच्छा ये ट्रेडिंग के लिहाज से लिए हैं क्या सर पटेल? जी हाँ ट्रेडिंग के लिए लिए हैं। जी हाँ। क्या करना चाहिए प्रकाश सर? होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए सबसे पहले 45 का, 60 के आसपास निकल सकते हैं। बहुत दौड़ा है इसलिए कभी कभी आपको सताएगा यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले स्टॉप लगाइए 45 का। अच्छा एक व्हाट्सएप क्वेरी आई है नासिक से प्रकाश की। एनबीसीसी 3000 शेयर 200 की औसत बाइंग है, क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले स्टॉप लगाइए 240 का, लॉक इन कीजिए प्रॉफिट। अगर टर्न हो गया तो मुनाफा घर ले जाइए, अदरवाइज 280 के आसपास चला जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके तो आप अगर सुन रहे हैं तो प्लीज अपने स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं प्रकाश जी। लेकिन प्रकाश सर आपका भी बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। मजा आया शो करके आपके साथ। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स के पूरे एक्शन पे फोकस होगा कमोडिटी राउंड अप के साथ। नमस्कार।